चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। सिवान में नगर परिषद के संविदा कर्मियों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। उनका कहना था कि प्रिंस कुमार पांडे को नगर परिषद के लोगों के द्वारा हटा दिया गया है, तो उन्हें जल्द से जल्द वापस लाया जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन और बढ़ता ही जाएगा। और इसी को लेकर के तमाम संविदा कर्मी नगर परिषद के गेट पर खड़ा होकर के और जमकर विरोध प्रदर्शन किए। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। सुरक्षा गारंटी करना होगा, सुरक्षा गारंटी करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, एकटो जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद के सब कर्मचारी मुर्दाबाद, प्रिंस पांडे के संविदा वापस लेना होगा, प्रिंस पांडे के संविदा वापस लेना होगा, को सुरक्षा गारंटी करना होगा, सफाई कर्मियों के साथ मनमानापन नहीं चलेगा, कर्मियों के साथ कर्मचारियों का तनाशाही नहीं चलेगा, कर्मियों पर गुंडागर्दी करना बंद करो, कर्मियों के पर नगर परिषद के द्वारा गुंडागर्दी करना बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद। जैसा कि प्रिंस कुमार पांडे 2016 से ड्राइवर के पद पर पदयुक्त नगर परिषद सिवान में, और 2016 से आज 2020 तक मेरे प्रति किसी भी कार्य में कोई लापरवाही नहीं की गई। मेरा गलती इतना ही था कि मैं इस लेबर क्लास या मजदूर यूनियन के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद किया हूँ और इस मजदूर के लिए हमेशा इन लोगों के लिए आगे लड़ा हूं और इन लोग के प्रति, इन लोग की सहानुभूति के लिए आवाज़ उठाया हूं, जिसकी सज़ा आज हमें ये मिल रही है। नगर सभापति महोदया के पति के द्वारा एक लेटर इशू कराया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रिंस कुमार पांडे के द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के उपरांत इनकी संविदा समाप्त कर दिया जाए। मैं सभापति महोदया के पति श्री धनंजय सिंह जी से पूछना चाहते हैं कि अगर मेरे द्वारा अगर सरकारी कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न की गई तो उसका प्रमाण होगा आपके पास। अगर मेरे पति किसी कार्य में लापरवाही की गई तो उसका प्रमाण होगा आपके पास। उसका प्रमाण अगर आप मुझे दे दें, अगर मैं इस गलती का खमियाजा हूँ तो मैं दंड के भागी के लिए मैं स्वीकार करता हूँ। आप मुझे जो सज़ा देना है आप दे सकें। दूसरी चीज़, यहाँ हर मजदूर के लिए आवाज़ बुलंद करना, वो सारी उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। उस दिन की मैटर में हमसे बस इतना ही कहा गया, जिस क्रियाकलाप में बात हुई वो क्रियाकलाप में इतना ही था कि हम लोग सफाई पद पे, चालक के पद पे पदयुक्त हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी में रख के हमसे ड्राइवर का काम कराया जा रहा है, जो नियम के विरुद्ध है। संविदा रद्द की जहाँ तक बात हुई, इसके लिए मैंने नगर कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से बात किया। इसके प्रति उन्होंने अपना संवेदना व्यक्त किया कि जो भी मेरे से सिग्नेचर या जो भी कराया गया वो सारा नगर सभापति महोदया के पति के प्रेशर के द्वारा कराया गया, जबकि नगर पालिका 2007 धारा अधिनियम के तहत किसी भी कर्मचारी का अगर आप संविदा रद्द करना चाहते हैं तो संविदा रद्द करने के पहले 3 बार कार्यालय के द्वारा आप स्पष्टीकरण देंगे। अगर वो कर्मचारी स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देता है तो 4थी बार में आपका यहाँ संविदा रद्द होगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई संविदा के पहले स्पष्टीकरण ना कोई निकाला गया, ना कोई मुझसे जवाब मांगा गया। अचानक 7 तारीख को लेटर इशू हुआ, 8 तारीख को मुझे लेटर मिला। मैं इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से मिला कि सर मेरी इसमें क्या कार्य के प्रति लापरवाही है, उसका जो भी है हमको प्रमाण दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि देखो 2016 से 2017 में इनकी बोर्ड आई, 2017 में सिंधु सिंह की बोर्ड आने के बाद जब भी हड़ताल हुआ उस समय हमने आवाज़ बुलंद किया है इन मजदूरों के लिए, उसका प्रमाण मेरे पास है।
2017 से 2020 तक मुझे टारगेट पर रखा गया कि लड़का पढ़ा लिखा है, MSc किया है, उसके बावजूद भी नगर परिषद में ड्यूटी कर रहा है, बोलने में तगड़ा है। इसकी संविदा रद्द की जाए ताकि इन लोग आपस में कर्मचारी टूट जाए, अपना हक के लिए ये लोग ना लड़े, जिसकी सज़ा हमें ये मिल रही है। तो स्पष्ट रूप से मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज तो हम लोग का पहला दिन है हड़ताल का। अगर 24 घंटे के अंदर संविदा को रद्द करके फिर से संविदा बहाल नहीं की जाती है तो कल से जन आक्रोश और तेज होगा। कल से हम लोग ऑफिस कार्यालय में जो भी है तालाबंदी करेंगे, उसके बाद अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए हम लोग बात करेंगे। प्रिंस कुमार पांडे, चालक, नगर परिषद सिवान। रोड पर आ गए हैं, मतलब कि इतना हड़ताल करना। सफाई कर्मियों के साथ जो भी अन्याय हो रहा है, सफाई कर्मी एक हमारे थे प्रिंस पांडे, उनकी गलती कुछ भी नहीं थी। एक गलती उनका यही था कि सभापति के साथ उन्होंने अपने संवैधानिक मौलिक अधिकार के तहत कुछ बहस किए और उस बहस के दौरान सफाई कर्मियों को संविदा रद्द कर दिया गया है। प्रिंस पांडे के संविदा रद्द कर दिया गया है और जो यहाँ के सभापति है, सभापति बोल रहे हैं कि प्रिंस पांडे वो दूसरे इल्ज़ाम लगा करके उनका रद्द किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग प्रिंस पांडे के बारे में जानते हैं। बहुत दिनों से वो सफाई कर्मचारियों के साथ काम करते थे, ईमानदारी पूर्वक काम करते थे। इस लॉकडाउन में भी उन्होंने ईमानदारी पूर्वक से काम किया, लेकिन उनका गलती यही था कि जो सभापति हैं सिंधु सिंह हैं, उनके पति से कुछ बहस हुई। बहस उनका मौलिक अधिकार के लेकर था, लेकिन वो ये चाहते हैं कि कोई सफाई कर्मचारी बहस में ना आए, कोई सफाई कर्मचारी अपने हक अधिकार की बात ना करे। उस हक अधिकार के आवाज़ को दबाने के लिए प्रिंस पांडे को, सफाई कर्मियों को संविदा रद्द किया गया है। इसके खिलाफ आज हम लोग सुबह 5:30 बजे से लेकर के अभी तक पूरे सिवान के गली गली में हम लोगों ने मार्च करते हुए और नगर परिषद के खिलाफ आक्रोश मार्च किया। और ये हम बताना चाहते हैं कि अगर प्रिंस पांडे के संविदा वापस नहीं लिया गया तो इससे बड़ा आंदोलन होगा और नगर परिषद को जवाब देना होगा, क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी एक गरीब मजदूर किसान परिवार से आते हैं, वो एक ईमानदार हैं, लेकिन जो यहाँ के सभापति हैं वो लोग अपने सीट को बचाने के लिए और वो लोग अपने मनमानी तरीका से काम कराने के लिए सफाई कर्मियों पर जो अत्याचार, जो जुल्म कर रहे हैं, जो तानाशाही उनका रवैया है, उसके खिलाफ और बड़ा आंदोलन होगा अगर प्रिंस पांडे के संविदा वापस नहीं लिया जाता है। विकास यादव, एक मजदूर यूनियन से सिवान। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य का मुख्य कारण ये है कि हमारे नगर परिषद के चालक पद पे कार्यरत हमारे प्रिंस पांडे, जो कि यहाँ के काफ़ी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, जो लगातार कई वर्षों से, विगत वर्षों से अपने काम में ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक करते आए हैं। इस कोरोना काल में जहाँ तक पूरे सफाई कर्मी अपने निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाते आए हैं और उसका परिणाम ये मिल रहा है कि नगर परिषद द्वारा कुछ भी, अगर थोड़ी से भी अगर मतलब कोई आवाज़ उठाता है, कोई अपनी बात रखता है तो उसको संविदा रद्द कर दिया जाता है। ये मनमानी अब नहीं चलेगी। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो रवैया पहले से आता रहा है, अब वो मनमानी नहीं चलेगी। किसी भी कर्मचारी को सही ढंग से बर्ताव, उसके साथ व्यवहार अच्छा किया जाए, उसका अधिकार दिया जाए और अगर किसी भी तरह का कोई अभद्रता होती है, चाहे किसी भी कर्मचारी को अगर कोई दिक्कत होता है तो हमारी यूनियन उसके साथ है। और हम यही चाहते हैं कि प्रिंस पांडे की जो 8 तारीख को अचानक एक लेटर निकलता है और बोला जाता है कि इनकी संविदा रद्द की जाती है सरकारी काम में लापरवाही की वजह से। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या लापरवाही है? अगर आपके खिलाफ अगर कोई बात बोल देते हैं, अगर आपके पक्ष वाली बात नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे कार्य में लापरवाही है। अगर ऐसा चलता रहेगा, आने वाले दिनों में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और इसका जवाब नगर सभापति, उप सभापति और कार्यपालक महोदय को देना पड़ेगा। मैं अमित कुमार, जिला 1-2 और यूनियन लीडर अमित कुमार।